श्री कृष्ण जन्मखंड। श्री कृष्ण जन्मखंड का 13वां अध्याय। भांडीर वन में भगवान के विवाह की लीला का जी का आगमन, उनके द्वारा श्री कृष्ण और राधा की स्तुति, वर प्राप्ति तथा उनका विवाह कराना। राधे राधे सभी भक्तों को। आज ब्रजकृष्ण चैनल पर आप हैं उस स्थान पर जहां पर कि श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था, भांडीर वन। आप देख सकते हैं यहाँ पर भांडीर वन विवाह का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। पूरा ये इतिहास लिखा हुआ है। सामने एक प्राचीन कुआं है, वो स्थान जहाँ पर कि श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। सामने अंदर देख रहे हैं आप, पूरा विग्रह रखा हुआ है। आपको अंदर से भी दर्शन कराएंगे हम, पूरा अंदर जाकर, और इसकी पूरी कहानी भी सुनेंगे और पंडित जी से इसके बारे में हम अन्यत्र संपूर्ण ब्रज परिक्रम में देखोगे तो भगवान के हाथ में बिडू का विग्रह होगा, लेकिन इधर भांडीर वन में भगवान का हाथ मांग भरते हुए राधा रानी के सिर में सिंदूर लगाते हुए विग्रह है। यहाँ वेदज्ञ पितामह ब्रह्मा जी ने राधा रानी का विवाह कराया है। ये शास्त्र में है, पुराणों में। राधा कराभ्याम प्रदौ च मालिकाम किंजल किरी कृष्ण गले निनादिनीम हरे कराभ्याम वृषभान जागले ततश्च वह प्रणमम वेदतम संभाषाया मासा सुपीटस तौ कंत्रकम समर्प्य राधा चपितेव कंडिकाम। एक केसर युक्त माला जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, राधा रानी के कर कमलों से भगवान श्री हरि को कंठ में धारण करवाई। ऐसे ही भगवान कृष्ण कन्हई ने राधा रानी को माल्यार्पण किया। इस अभिनव जोड़े से वेदज्ञ पितामह ब्रह्मा जी ने अग्निदेव को प्रणाम कराया। जैसे पिता सुयोग्य वर के हाथ में पुत्री को दान देता है, वैसे ही वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने या राधा रानी को भगवान को समर्पित किया है। जब भगवान के विवाह की लीला भांडीर वन में चल रही तो वेदज्ञ ये जो नारद मुनि है झाड़ की ओर से देख रहे, लेकिन वेदज्ञ ब्रह्मा जी हैं वो चतुष्मुखी हैं। उनके एक मुंह की दशा चली गई नारद मुनि के ऊपर। तो नारद मुनि से कहा, बाबा आप आइए और भगवान के विवाह के साक्षी बनिए। नारद मुनि आते हैं, राधा रानी का कन्यादान लेते हैं और राधा रानी के भाई का कार्य करते हैं। तो शास्त्र पुराणोचित भांडीर वन में भगवान के विवाह की लीला का वर्णन मिलता है। बच्छासुर दैत्य प्रायश्चित लीला, प्रलंबासुर उद्धार लीला, दावाग्नि पान लीला, दुर्वासा मुनि विग्रह लीला, भोजन कौतुक क्रीड़ा लीला, ब्रजांगनाओं के साथ भगवान की मल्ल क्रीड़ा लीला, ब्रह्मा जी द्वारा गोप गौ के अंतर ध्यान लीला, देवी वृंदा शंख चूर्ण के रूप में भगवान की शोकर्ण लीला, अनेकानेक लीलाएं भांडीर वन की हैं। भांडीर बने 12 बने, श्रेष्ठ बने। ये 12 उपवनों में भगवान का शिरोमणि उपवन है। एक झाड़ के नीचे भगवान कृष्ण कन्हई और राधा रानी परस्पर प्रेम वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, राधे देखो जो मेरा भांडीर वन नित्य निकुंज रास स्थली क्रीड़ा के वृंदावन है, यहाँ की महत्वता इतनी है। जो भक्त बेड़ूकूप का स्नान करके मेरा दर्शन करेगा वो मेरे लोक गोलोक को प्राप्त होगा। जो भक्त बेड़ूकूप का आचमन लेकर के मेरा दर्शन करेगा वो मनमनिंद देवताओं के लोक इंद्रलोक को प्राप्त होगा। जो भक्त भांडीर वन में बैठ करके प्रसादम रूप में मिश्री माखन कर रोटी छाछ को ग्रहण करेगा वो जाने अनजाने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। ये बात सुनकर के राधा रानी घबरा गई, बोली प्रभु आपने इतनी बड़ी बात कह दी, कल कालांतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति बुरे से बुरा कर्म करके चलो बेड़ूकूप का स्नान कर लें, भगवान भांडीर वन बिहारी का दर्शन कर लें तो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ भक्तों की अपार भीड़ हो जाएगी और हमारा और आपका जो नित्य मिलन क्रीड़ा का केंद्र है इसमें बाधा उत्पन्न होगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, राधे मैं पहले कह चुका हूं गोपनीयम, मैं इस स्थान को प्रकट नहीं करूंगा, यहाँ की लीलाओं को मैं प्रकाशित नहीं करूंगा। जब भक्त कई बार ब्रजमंडल में घूम जाएगा और उस पर ये युगल जोड़ी विशेष कृपा करेगी जिस उस जीवात्मा पे, तभी वो दर्शन के लिए आएगा। नहीं ब्रज के अन्यत्र धामों से अपने धाम को वापस चला जाएगा। जो जीवात्मा इनका दर्शन पाती है इनके विवाह की साक्षी है। स्वरूप कोई भी रहा हो, ब्रह्मर कीट पतंग मोर कोयल तोता कोई भी स्वरूप रहा हो, लेकिन इनके विवाह की साक्षी हैं। क्योंकि भगवत गीता कहता है आत्मा का स्वरूप शाश्वत है, त्याग केवल शरीर का होता है। वासांश जीर्णा यथा व्याय नवान ग्रहात नरो प्राणी तथा शरीरान व्याय जीर्णा नन्यान संयाति नवानि देहि। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने जीर्ण शीर्ण शरीरों को त्याग करके नए शरीर में प्रवेश पाता है। जय जय श्री राधे, बलजोड़ी सरकार की जय, भांडीर वन बिहारी भगवान की जय, बिहारी भगवान की जय। जय श्री राधे। आत्मा अजर अमर है, त्याग शरीर का होता है। ये हमारा पुराण कह रहा है, भगवत गीता कह रही है। भाषांश जीरा यथा व्याय नवान ग्रहात नरो प्राणी तथा शरीरान व्याय जीरा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, वैसे जीवात्मा पुराने जीर्ण शरीरों को त्याग करके नए शरीर में प्रवेश पाता है।
अव्यक्तोयम चिंत्योयम विकार्यम उच्यते तस्मात् विदित्वनम नाम सोचत महर्षि। ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय और परिवर्तनीय है, ये जानकर के हमें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुव तस्मात् पर्यगार्थ न तुम सोचत महर्षि। जिसने जन्म लिया उसको शरीर का त्याग करना ही पड़ेगा, पुनर्जन्म नहीं होगा, इसीलिए हमें अपने अपरिहार कर्तव्य पालन में शोक नहीं करना चाहिए। नैनम छिन्नम शस्त्राणी नैनम दर्शन पाप न चक्रियंतापो न सोचियति मारुता। ये आत्मा अचर अमर है, इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, वायु सुखा नहीं सकता है, जल इसको भिगो नहीं सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का त्याग करके इनकी शरण में आ जाओ। अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदाता शाश्वत सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंदम सर्व कारण कारणम भगवान स्वयं विराजमान है। जय जय श्री राधे। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंदम सर्व कारण कारणम। कई पुरुष भगवान के कुछ गुणों से युक्त हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण परम है, कृष्ण अलौकिक है, कृष्ण सच्चिदानंद है, कृष्ण अनादि राधे गोविंद है, कृष्ण सब कारणों के कारण है। इते चांस कला पोषा कृष्ण भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोके मृयंति मृत्यु। जितने भी अवतारों की सूचियां हैं भगवान की अंशियां पूर्ण कलाओं से हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। जय जय श्री राधे। राधा रानी की जय। चलो फोटो लेना राधे राधे। और कौन रह गए? हो गया सबका? आप लोग हम चारों माध्यम से तो ये है त्रिवेणी कूप, जिसमें कि बहुत सारे तीर्थों का जल है। ऐसी मान्यता है कि बहुत सारे तीर्थों का जल के बराबर इस जल की मान्यता है। और इस वेणुकूप या त्रिवेणी कूप में जब भी कोई महिला स्नान करके यहाँ पर गोबर से स्वास्तिक बनाती है, तो जिसको संतान नहीं हो रही होती है या जिसको संतान रुकने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा ये माना जाता है। और इस जल के आचमन से जो है आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। इसकी बहुत एक और ख़ास कहानी है जो मैं किसी और वीडियो में बनाऊंगा। इसके पीछे पूरी एक श्री कृष्ण की कहानी है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। पर इसमें एक और बात मैं बताऊंगा कि सोमवती अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है इस कुएं के पास में, और पूरे दिन इसका पानी जो है सफ़ेद होता है उस दिन शाम तक, सुबह से लेके शाम तक। फिर उसके बाद में ये जैसा जल होता है उस तरह से हो जाता है। तो सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। और ये ब्रह्मा जी जो है श्री कृष्ण और राधा रानी का जो है विवाह कराते हुए इस तरह से देखिए इनको जो है। और नारद मुनि ने, जैसे कि पुजारी जी ने और पंडित जी ने बताया था कि नारद मुनि ने जो है राधा कृष्ण का कन्यादान किया था। तो यहाँ पर एक पेड़ है, प्राचीन पेड़ है, उसके नीचे यहाँ पर श्री कृष्ण जो है राधा रानी की मांग भर रहे हैं। और इस पेड़ में एक जो काला सा पेड़ है वो श्री कृष्ण का रूप है, और जो सफ़ेद रंग का सा है जो वो राधा रानी का स्वरूप है। और यहाँ पर जो है बहुत जो है इसकी प्राचीन मान्यता भी है कि जो है इसको श्री कृष्ण और राधा रानी का स्वरूप माना जाता है। और यहाँ पर देखिए कैसे श्री कृष्ण अपना हाथ उठाते हुए राधा रानी की तरफ जाकर उनकी मांग भरने के लिए जा रहे हैं। और ये जो एक बहुत ही विलक्षण दर्शन है राधा रानी और श्री कृष्ण के यहाँ पर, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस तरह के जो दर्शन है आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे जहाँ पर कि राधा रानी और श्री कृष्ण एक साथ में हो। तो ये जो मंडप है जहाँ पर कि राधा रानी का विवाह हुआ था। दर्शनम चैनल पर आज आपने एक बहुत ही प्राचीन स्थल के दर्शन करे, जहाँ पर कि राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था, भांडीर वन। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। ऐसी ही ब्रज की वीडियोस के लिए जुड़े रहें ब्रज दर्शन चैनल पर। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।